जय श्री महाकाल। महाकाल कुंडली ज्ञान धाम में सभी सब्सक्राइबर्स को मैं नमन करता हूं और जो हमारी फैमिली में नए जुड़ते जा रहे हैं मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं। सभी से मेरी एक ही आग्रह है कि जब भी आपको अच्छा लगता है चैनल, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखें। आपको उसका असर जरूर मिलेगा। ये कोई भी बनावट बातें नहीं हैं, सारी बातें आपके साथ हृदय से लगी हुई हैं। अगर हमारा हृदय किसी भी कार्य में लगा होगा तो जरूर उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं स्वयं को जानने के लिए कुंडली का अध्ययन। उसमें हम पुराने वीडियो में देखे थे कि प्रथम भाव के स्वामी का दशम भाव में प्रभाव। तो इसको मैंने आपको 4 चरणों में दिखाने का वादा किया था, जिसमें 2 चरण अपने पूरे हो गए। अब तीसरा चरण और चौथा चरण जो कि बहुत आपके लिए महत्व रखेगा, इसे आप जरूर समझिए और जरूर आखिरी तक देखने की ठान के बैठिए। तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे अंत किया था, जिसमें हमने पहले भाव का और 10वें भाव का हमने विशेष डीप अंडरस्टैंडिंग की थी। अब हम तीसरे पड़ाव में आ गए हैं। तो तीसरे पड़ाव में जेनरिक इंटरप्रिटेशन को हम अब फोकस करेंगे कि हर बात जो कि पहले हाउस का भाव और 10वें भाव में क्या इस कदर रिलेशंस हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। जब तक ये जर्नल इंटरप्रिटेशन नहीं मालूम होगा, हम अपने राशि की चीजों को पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ग्रह जातक की कुंडली में पहला घर यानी लग्न का शासन या नियंत्रण या जो भी स्वामी है वह कुंडली के 10वें घर में बैठा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी स्वामी होगा जो इसे नियंत्रण कर रहा है, जो शासन कर रहा है, अब वो कहाँ जाके बैठा है, वो बैठा है 10वें घर में। तो ऐसा बैठने से हमें क्या जो कि डीप कंसेप्ट है उसे समझना चाहिए। अगर ऐसा हम समझ जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें अपने साथ की जो दुविधा रहती है वो क्लियर हो सकती है। तो जरा शांति से आप एक एक चीज को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला मैं आपको पहला टिप दे सकता हूं कि अगर प्रथम भाव का स्वामी 10वें भाव में होने से बहुत शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि 10वां भाव इस लग्नेश को मजबूती देगा। यानी अगर ये यहाँ का हाउस का स्वामी यहाँ पे बैठा है तो ये लग्नेश को मजबूत करेगा, ठीक है ना। वो आपको अब कैसे समझ में आएगा मैं समझाता हूं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली को देखें
तो काल पुरुष में पहला हाउस क्या कहलाएगा? मेष कहलाएगा। और 10वां हाउस क्या कहलाएगा? 10वां हाउस कहलाएगा मकर। आप देख लीजिए, ये पूरा घूम के आएंगे तो मकर कहलाएंगे। तो पहले हाउस का स्वामी क्या है? मंगल होगा। अब जब मंगल आपके 10वें भाव में विराजमान है तो ये उच्च का बन जाएगा। जब मंगल उच्च का बन जाता है तो स्वाभाविक ही आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगा। तो ये निश्चित है कि ये वाला जो हाउस है, अगर यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है तो आप भाग्यशाली तो होंगे ही, साथ में जो भी कार्य करेंगे उसमें 100% सफलता मिलेगी। आप देख लीजिएगा, आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप उसको लिखिए कहीं पे कि आज से मैंने कार्य शुरू किया। देर सवेर जब भी हो वो काम तो पूरा होगा। बिना काम के आप आगे दूसरे कार्य को लेने में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। पहला काम खत्म करो, दूसरा काम करो। तो ये चीज आपको यहां से समझ में आती है। तो ये दूसरी चीज मैंने आपको बताई। इसी तरीके से एक और बात है कि 10वां हाउस हमारा कर्म का हाउस है, कर्म का घर है, और उसमें लग्नेश 10वें में स्थित है। भाई लग्न का स्वामी हमारे कर्म के घर में बैठा है। इसका प्रिडिक्शंस क्या है? इसका प्रिडिक्शन यह है कि जातक का जन्म पिछले जीवन के पास्ट कर्म को करने के लिए हुआ है। यहाँ पे वो जो भी कार्य कर रहा है वो जरूर आपको अभी का तो लग रहा है, लेकिन इस कार्य का मोटिवेशन उसे कहाँ से मिला? उस कार्य को करने का उसे इतनी एनर्जी कहाँ से मिली? तो ये सारी एनर्जी पास्ट कर्म से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई। इस कारण से ही ये वाले जातक जो कि पहले हाउस के स्वामी 10वें हाउस में बैठेंगे तो निश्चित ही वो जातक डबल इंजन में काम कर सकते हैं, यानी बहुत अधिक एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। इसीलिए जातक इस जीवन में बहुत सारे कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। अगर वो कार्य कर रहा है तो मान के चलिए कि वो अपने सही दिशा में जा रहा है। इस तरीके के जातक जिनका पहला घर के स्वामी यहाँ पर हैं, आप कहीं भी लिख के दे मुझे, आप जरूर लिखिएगा कि वो आइडियल बैठे हैं, बिना काम के बैठे हैं, या कुछ भी काम करेंगे, चाहे वो बहुत ही बारीक काम हो या छोटा काम हो या बड़ा काम हो, लेकिन ये मतलब मान के चलिए कि भीख तो मांगेंगे नहीं। ये ऐसे लोग बनेंगे, बहुत है ना हट्टी वाले बनते हैं, और ये काम के प्रति इनका बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती है। तो याद रखें कि ये वाले मेरे हिसाब से, मुझे पूरा यकीन है, आप जरूर जब सुने इस बात को तो यस करिएगा, और आप क्या कार्य करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, तो और भी चीजें अच्छी लगेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका इस तरीके का रिलेशंस है वो बहुत ही अच्छा रिलेशन है, और वो उसके लिए बहुत ही लकी रिलेशंस है। अब एक और बात देख लीजिए कि जातक भाग्यशाली होगा, जरूर भाग्यशाली। ये हमने बिल्कुल अनाउंस कर दिया भाई, हमने इसे पब्लिश कर दिया, निडर बात कर दी है कि ऐसे जातक क्या होंगे? भाग्यशाली होंगे। लेकिन ध्यान रखें, भाग्य को पाने के लिए जातक को स्वयं प्रयास करना होगा। अब वो कर्म के हाउस में बैठा है, भाग्यशाली बैठा है। अब आप बोलिए कि वो अगर आलसी हो जाएगा तो कैसे चलेगा? वो अगर घमंडी हो जाएगा तो कैसे चलेगा? और अगर वो नेगेटिव हो जाएगा तो कैसे चलेगा? भाई ये वाले जो जातक हैं बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, और डबल इंजन का एनर्जी इनमें घुसा हुआ रहता है।
आप मुझे जरूर कमेंट में लिखिएगा कि इस तरीके की बातें आपके लिए लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। हम जरूर इस बात को, रिस्पांस को हम रखेंगे। अब देखिए भाई, और एक बात और बताएं आपको भाई, लग्नेश जब 10वें घर में बैठा है तो स्वाभिमानी, मैंने जरूर बोला आपको ये वर्ड, कि उसके अंदर में ईगो तो होगा ही नहीं, है ना, स्वाभिमानी जरूर रहेगा वो। उसके अंदर में अपना कर्म के द्वारा करने का बहुत ही एनर्जी रहेगी। उसे किसी से अनावश्यक मदद लेना पसंद ही नहीं करेगा, चाहे वो फेल हो जाए, है ना, अपने कर्म में फेल हो जाए, रो लेगा। पर मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोग पॉजिटिव रहते हैं, कभी भी दुर्घटना की तरफ नहीं जाएंगे ये। और ये जितने बार फेल होते हैं उतने बार ये नई चीज सीख लेते हैं और उस फेलियर से सक्सेस बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे जातक आत्मनिर्भर होते हैं। ये आत्मनिर्भर इनमें कूट कूट के भरी है। वो किसी भी दूसरे के ऊपर निर्भर होना नहीं पसंद करेंगे। हो सकता है कि उनके घर में बहुत कुछ धन हो, बहुत कुछ यश हो, लेकिन फिर भी वो अपना खुद के द्वारा कार्य पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन करेंगे। हो सकता है कि वो बाहर जाके काम करने लगे, क्योंकि घर में काम नहीं मिल रहा है तो वो बाहर जाके काम करेंगे, किसी दूसरे देश में जाके काम करेंगे, लेकिन काम करेंगे। जब तक उन्हें कार्य नहीं मिलेगा तब तक उनका मन बेचैन रहेगा। तो याद रखें कि ये जो बातें हैं जरूर आपको कहीं ना कहीं अगर सही लगती है तो जय श्री महाकाल जरूर आप लिखिए और अपना रिस्पांस जरूर दें। अब हम बात कर रहे हैं पहले हाउस के स्वामी का 10वें भाव। अब देखिए, जातक की सामाजिक छवि की हम बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि लग्नेश यहाँ पे छवि उसकी अच्छी कर देगा, ना कि आपको कोई फेलुअर छवि नहीं मिलेगी, अच्छी छवि मिलेगी। लोग समझेंगे कि नहीं, ये व्यक्ति करके दिखाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको काम दे दो, ये करके दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये बहुत ही इनकी जो सामाजिक छवि रहती है बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब खराब करेंगे तो खराब छवि बनेगी। मतलब ये है कि भाई छवि तो इनकी अच्छी बनेगी कार्य के प्रति। ये कार्य जैसा उनको अच्छा लग रहा है ना, जो आप मान रहे हैं वो कार्य की बात हो रही है, तो उसके कारण इनकी छवि बहुत ही अच्छी बनेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इन व्यक्तियों को अपना जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वे में ले जाना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं ले जाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि नेगेटिव वे में भी अगर जाके आपको आपके डोमेन में अच्छी छवि हो गई, लेकिन उससे बहुत लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो हमारा जो कार्य है, ऐसे व्यक्ति पॉजिटिव साइड करें जिसमें बहुत लोगों को फायदा मिले। अगर हम यहाँ पे उनका आकर्षण की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, तो ये वाले व्यक्तित्व, ये वाले जातक का आकर्षण बहुत ही हैवी रहेगा। इनका व्यक्तित्व बहुत भारी रहेगा। मतलब आप कितना भी करो इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। आप देखे बिना इनसे दूर नहीं जा सकते। आपको ये आकर्षण अपने तरफ खींच लेंगे। इनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही एक नंबर का व्यक्तित्व, बहुत अच्छा आचरण, किसी को भी वे ईगो तो रखते ही नहीं है ये, तो कैसे ये लोगों को नेगेटिव करेंगे, कैसे लोगों को गलत कहेंगे, किसी को नहीं कुछ कहेंगे। इनका आचरण बहुत अच्छा होगा।
इन जातक को अच्छा फ्रेम, अच्छी प्रसिद्धि, अच्छा नाम और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। तो ये इस तरीके के जातक हैं कि इन्हें अगर अपने को सही दिशा में जाएं तो इन्हें बहुत कुछ मिलने वाला है, और उसे वो एक गॉड गिफ्ट मान के चलें। क्यों? क्योंकि ये आपका पास्ट ही है जो आपको प्रेजेंट में करने को बोल रहा है। ठीक है, तो अब हम इस बात को मान लिए हैं सब, और हम इन बातों पर जरूर गौर करेंगे। आप भी अगर सही लगे तो आप जय श्री महाकाल बोल के जरूर उसको आप मोटिवेट करिए। 10वां घर राजा का घर कहलाता है, यानी जातक जो है वो जरूर राजा के इक्विवेलेंट ही रहेगा या राजा जैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसे बहुत ही बड़ा बल मिल जाता है, बहुत ही एनर्जेटिक हो जाता है, बहुत ही इसके अंदर में कैपेसिटी इनकी बढ़ जाती है। तो ये सब होने से व्यक्ति जरूर राजा तुल्य हो जाता है। बस ये है कि उन्हें घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड किसी का भी नहीं चला है, तो हम जैसे जातक का घमंड कैसे चलेगा? अगर हम बात करें कि शक्तिशाली जातक क्या बन सकता है, तो शक्तिशाली जातक प्रशासक में आ सकता है, मंत्री पद में आ सकता है, प्राधिकरण में आ सकता है, सरकार में आ सकता है, ऐसे बहुत बड़े शक्तिशाली संगठन का प्रमुख भी हो जाएगा। मतलब इनसे तो कभी कभी लोगों को जरूर ईर्ष्या होने लगेगी कि भैया इसको हमने उंगली पकड़ाया, ये तो पूरा पहुंचा पकड़ लिया। तो इनसे लोग बहुत जल्दी थोड़ा सा कतराने भी लगते हैं, क्योंकि इतनी भारी मतलब चीजें साथ में ये व्यक्ति लेके चलेगा, जातक लेके चलेगा, तो सामने वाले का भी मन थोड़ा सा अगर बड़ा है तो भाई अच्छी बात है, और उसको समझ रहा है कोई तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि व्यक्ति तो अपने कर्म के कारण, अपने ग्रह के कारण, अपने नक्षत्र के कारण काम कर रहा है। अब सामने वाला उसको अगर नेगेटिव माने तो बहुत फिर दिक्कत आने लगेगी। तो ये याद रखें कि इनके साथ में बहुत सारी अनहोनी भी हो सकती है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऐसे जातक को मतलब चीजें बदलनी भी पड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत बलवान होते हैं। जातक के पास पुत्र होगा, देखिए इसका क्या कंसेप्ट है। अब जातक के पास पुत्र क्यों होगा? क्योंकि जातक जो है कर्म स्थान में कर्म कर रहा है, और जब कोई कर्म स्थान में कर्म कर ही रहा है तो उसका क्रियाक्रम करने के लिए कोई ना कोई तो होगा ही। तो जातक के पास जरूर पुत्र होगा, और वो पुत्र पूरी तरीके से उनके पिताजी का प्रतिबिंब बन के काम करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि इस जातक के लिए कि उसका कोई ना कोई नेक्स्ट मिलेगा ही मिलेगा। भाई राजा का जो भी प्रिंस होगा वो बनेगा ही राजा। तो इस तरीके की बातें इसमें होंगी। 10वें घर में लग्नेश हमें एक संकेत दे रहा है कि जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसको आगे तक काम करना है, बलवान रहना है, सबके आकर्षण बनाए रहना है, तो भाई उसका स्वास्थ्य भी कैसा रहेगा? जरूर अच्छा ही रहना चाहिए। तो 10वें घर में स्थित लग्नेश 4थे घर का प्रभाव डालेगा, जिसका जातक के माता पिता के माध्यम से भी खुशी मिलेगी। यानी यहाँ पे जो ग्रह जिस राशि का स्वामी है वो तो यहाँ पर बैठ गया आके, और यहाँ बैठने के बाद वो कहाँ देख रहा है? यहाँ पर भी देख रहा है, 4th हाउस को भी देख रहा है। और 4th हाउस मैंने आपको बता ही दिया है कि वो मदर का हाउस है, पिता का हाउस है। तो मान के चलिए कि जातक को माता पिता के माध्यम से भी बहुत खुशी मिलेगी।
आप जरूर इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, और अगर आपको कुछ परसेंटेज भी सही मिलता है तो आप जरूर कमेंट्स करिए, तो आपको भी समझ में आएगा कि आप कितने हमारे साथ जुड़े हैं। अब हम जातक के एक और एट्रीब्यूट की बात कर लें, जो कि ज्ञान की। जातक ज्ञानी होते जाएगा। कर्म करने से व्यक्ति तप के, है ना, तप के लोहा भी पिघल के कुछ बन सकता है ना, तो ज्ञानी होगा। लग्नेश स्वयं 10वें घर में स्थित, इसलिए जातक अपने ज्ञान का उपयोग अपने पेशे में करके सक्षम हो जाएगा। अगर उसे कुछ भी नहीं आता है, हो सकता है कि जातक शुरुआत में फेल हो गया हो, उसने बहुत सारी चीजें मतलब छोड़ दी हो, लेकिन बाद में तो उसे बहुत कुछ मिलना ही है, क्योंकि वो जब कर्म करना स्टार्ट करेगा, है ना, इन्वेंशन ओरिएंटेड पर्सन जब बन जाएगा, आविष्कार तक वो पहुंच सकता है। तो ऐसे जातक का जरूर आप देखिएगा टेस्ट मेमोरियल निकाल के, कि वो हो सकते हैं कि कभी ना कभी किसी चीज में फेल हुए हों और उन्हें बहुत कुछ आगे फायदा मिल रहा है। उनका जो प्रोग्रेस चार्ट है, आप जरूर देखेंगे कि वो प्रोग्रेस चार्ट बढ़ते ही जाएगा। मतलब आज वो जिस जगह में है, अगर उसे छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे तो उससे डबल हो जाएंगे। तो ये आविष्कार यानी अपनी चीजों में वो इन्वॉल्वमेंट करते जाते हैं, नई नई चीजें सीखते जाते हैं, और उन सबको वो अपने ही इसमें इन्वॉल्व करते जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। आप जरूर इस चीज को अगर महसूस करते होंगे तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब मैं फाइनेंशियल बात को भी इसी में लाके आपको देता हूं कि ये अर्थ त्रिकोण घर कहलाता है, अर्थ त्रिकोण आ जाता है। तो जातक का जो झुकाव है वो फाइनेंशियल मैटर को भी लेकर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे कर्म के साथ में फाइनेंशियल पर भी बहुत अधिक कमांड होना चाहिए। अगर उसमें कमांड है तब तो फिर सोने पे सुहागा है। 10 रुपए भी कमाएगा तो वो 1000 रुपए, लेकिन उसे तो मेहनत करके कमाने का ज्यादा सुख मिलता है। तो उसे बहुत ज्यादा गैम्बलर करने का मन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत कर्म करने का अलग आनंद है और वो उससे ही आनंद को आगे लेके बढ़ाना चाहता है। लेकिन इनका जो फाइनेंशियल मैटर है बहुत स्ट्रांग रहेगा। ये कभी भी आपको उधार लेके भी आप देखेंगे कि ये उस उधार को पूरी तरीके से चुका देंगे। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि डिफॉल्टर हो अपने ईएमआई में या कोई उधारी में। तो जरूर आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि अगर आपके साथ भी हो या कुछ जुड़ी हुई बातें हो या कोई नई बातें भी हो, आप जरूर बताएं, तो और भी हमारा इंटरेक्शन आप लोगों से बनेगा। अब यहाँ पे बिजनेस की बात है कि जातक को व्यवसायिक जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी। तो वो सर्विस वाला जातक बनेगा कि बिजनेस वाला, ये थोड़ा सा ग्रह से पता चलेगा कि वो क्या करेगा। लेकिन अगर वो व्यवसाय करता है तो उसमें भी वो कोई भी लॉस उसे नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मेहनत ज्यादा करना पड़े, हो सकता है कि उसे देर से सफलता मिले या कम सफलता मिले, पर मिलेगी जरूर, उसे लाभ जरूर मिलेगा। नहीं होगा तो, क्योंकि वो क्या है, हर फेलवर को एक अपना लाभ ही मान के चल रहा है। यानी फेल हुआ तो लाभ हो गया, पास हुआ तो सुपर लाभ हो गया। इस तरीके से वो भाई अपना काम कर रहा है। तो मान के चलिए कि इसमें उसको बहुत फायदा होना है। अब हम बात करते हैं राजनीति। इस जातक में जो 10वें हाउस में लग्नेश को विराजमान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो राजनीति में भी एक कदम आगे ही मिलेगी। ठीक है, तो राजनीति भी अगर वो करना चाहें तो एक से बढ़कर एक कर सकते हैं। पद सत्ता उनके हाथ में होगी। बस एक ही चीज याद रखें कि घमंड ना करें, किसी को भी गरूर ना करें, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी गरूर करके अपना भ्रम तोड़ देते हैं और लोगों का ये
भरोसा छोड़ देते हैं, जिस कारण से इन्हें लोग फिर ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये तपता लोहा है। तपते लोहे के साथ बहुत कम लोग ही जुड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उतनी अग्नि को कौन संभाल सकता है। तो ये याद रखें कि ये बहुत ही इस तरीके के ज्वालामुखी बनते हैं कि जिनको संभालने वाला भी कुछ ना कुछ तो भैया उस बराबर का होना चाहिए। हमने बहुत सारी बात कर ली हैं। तो अब हमारा पार्ट 4 आखिरी पार्ट बचा है, जो मैं अगले वीडियो में आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।